कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या बोलते हैं? आ इनफाइनाइट सीरीज un is called convergent if sum of n terms tends to a finite limit when n tends to infinite। समझाता हूँ। लिमिट n tends to infinite यानी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है पर सम ऑफ n टर्म्स फाइनाइट है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। यानी 1 + 2 + 3 + ये इनफाइनाइट तक कर दोगे तो इनका सम जो है वो फाइनाइट नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट आएगा शायद से, तो वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं हुई। डाइवर्जेंट सीरीज क्या हुई? सेम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज अप टू अ इनफाइनाइट टर्म if gives value infinite then it is a divergent series. So this is the definition of convergent and divergent. You must know the pattern how to solve using all the tests, but you must not know the definition of these series, so you must know it. Okay, so this is the definition of convergent and divergent series. Oscillatory series भी होती है, infinite series un is oscillatory, neither okay, if series is not convergent or divergent and it must be oscillatory. Okay, it is not important, so will not look at it. Okay. Yeah, so let's start. Let's start with geometric series. क्या करेंगे? You will start with P series test और हाइपर हार्मोनिक सीरीज। सो पी सीरीज हम मानते हैं समेशन 1/n⁴ p है, तो ये बराबर हुआ n की p की वैल्यू 1 डालते रहो, ठीक है, ये हुआ इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, और p की वैल्यू माइनस में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये है p सीरीज टेस्ट के हिसाब से अगर p > 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। ये कंफ्यूजिंग है तो एक बार के लिए अभी याद कर लेते हैं। p > 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट, p < 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट, और p = 1 है तो टेस्ट फेल, ठीक है। नहीं, p = 1 है तो भी डाइवर्जेंट है, टेस्ट फेल नहीं है। ओके, p < 1 भूल गया था। कंपैरिजन टेस्ट बताता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? कंपैरिजन टेस्ट ये होगा कि दो सीरीज़ हैं, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं un और vn, ठीक है। तो जब हमने उनको इस सेटिंग में भेजा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn, ठीक है, और ये आ गया l जो कि 0 के बराबर नहीं है यानी फाइनाइट है, ठीक है। तो सीरीज़ जो है un और vn साथ में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी। जो un की कन्वर्जेंट होगी वही vn की कन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंट मतलब दोनों साथ में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस शो करेंगे। बस इतना सा है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट अभी इस क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कंपैरिजन टेस्ट का, तो रेशियो टेस्ट देख लेते हैं। दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट है रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है? हाँ, सो लेट un = पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un + 1/un = l। अगर ये है, पहले क्या था, un vn अलग अलग था, अब un + 1 है और un है, खाली u की टर्म है आपके पास, तो उसमें आपने n + 1 खुद से पुट कर लिया, ठीक है। तो जब पहले क्या था, पहले याद करो, p सीरीज़ में पैटर्न है p सीरीज़, उसके बाद ये कंपैरिजन में कोई नहीं है, p सीरीज़ के बाद रेशियो टेस्ट। तो p में क्या था, > 1 पे कन्वर्जेंट, तो इसमें क्या होगा, <1 पे कन्वर्जेंट, ठीक है, > 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है, और l = 1 पे टेस्ट फेल होगा। जब ये टेस्ट फेल होगा तो उसके लिए दूसरी सीरीज आएगी। हम डायरेक्टली सीरीज पे ही जंप करते हैं। दूसरी सीरीज हो गई रेबीज टेस्ट, सॉरी दूसरा टेस्ट हो गया। अगर ये 1 आ गया तो एक और टेस्ट है रेबीज टेस्ट।
तो रेशियो टेस्ट हम लोग कब कब लगाते हैं ये भी बता देता हूँ। रेशियो टेस्ट हमारा तब लगता है जब वहाँ पे फैक्टोरियल प्रेजेंट हो, फैक्टोरियल हो या एक्स हो, या फिर कंपैरिजन टेस्ट ना लग पा रहा हो, u1/vn वाला टेस्ट ना लग पा रहा हो। तो कंपैरिजन टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं जब fx/gx के फॉर्म में हो और ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और x ना प्रेजेंट हो। x ना हो तो पहले कंपैरिजन लगाएंगे, ठीक है। अगर x होगा तो रेशियो लगाएंगे, ठीक है। तो अब रेविस टेस्ट क्या बोलता है, n इंटू u1/u1+1। इसमें u1+1 है तो उसमें जस्ट उल्टा है -1। ये लिमिट बाहर लगाओ, n टेंड्स टू इनफाइनाइट =L। सो यहाँ पे पहले L ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, फिर L लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, अब वापस L ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, L लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है। और 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा और ये टेस्ट फेल होगा तो इसमें रेशियो टेस्ट ये टेस्ट फेल नहीं होता है। अगर हो गया तो देखेंगे क्या होगा। मोस्टली कोई टेस्ट और फेल हो जाता है तब ये टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हो गए हैं, सारे टेस्ट हो गए। कंपैरिजन पहले तो टी सीरीज हो गया, फिर कंपैरिजन हो गया, फिर रेशियो हो गया, फिर रेवीज हो गया। तो सारे टेस्ट हमारे क्लियर हो गए। हम लोग आते हैं 4 वेयर सीरीज़ पे। 4 वेयर सीरीज़ एक अच्छा टॉपिक। 4 वेयर सीरीज़ को देखेंगे। 4 वेयर सीरीज़ होती क्या है। 4 वेयर सीरीज़ में वैल्यू लिख देता हूँ इनफाइनाइट के लिए। नॉर्मल 4 वेयर सीरीज़ अगर कोई पूछे तो fx = a0/2 प्लस समेशन n = 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन n = 1 से इनफाइनाइट bn sin nx। ये सीरीज़ होती है, ठीक है। हमें ये निकालना होता है, हमें a0 भी निकालना होता है, हमें bn भी निकालना होता है, n भी निकालना होता है, ठीक है। सबका फॉर्मूला भी बता देता हूँ साथ ही में। a0 का फॉर्मूला होता है 1/π fx dx। लिमिट होती है इसकी जो भी लिमिट हो +2π, ओके। c से 3 +2π। an की वैल्यू होती है 1/π। fx तो रहेगा ही, जो साथ में ये an है ना, तो उसके साथ क्या cos nx है, तो cos nx से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई an की वैल्यू। bn की वैल्यू क्या हो गई 1/π। fx तो है ही, तो उसके साथ में क्या है sin nx है, तो sin nx मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 2π होती है, 0 प्लस सी कर लो साथ में। तो an bn a0 की वैल्यू हो गई। इसका क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, बट 4 वेयर सीरीज़ मैंने अभी बता दी है अभी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बाद में देखते हैं।